हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या है पहले इसको समझने के लिए हमको पता है, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा हुआ है भाई बताइए, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या कर रहा है, इस पे हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब फंक्शन। तो अब पार्शियल डेरिवेशन में क्या हो जाता है कि आपकी एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। जैसे कि z है, ये कोई होगा फंक्शन ऑफ, आप ले लीजिए x, y, जहाँ पे ये x, y दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z क्या करेगा, इस x और y पे डिपेंड करेगा। जैसे कि आप जब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हो तो आप निकालते हो dy बाई dx। ओके, जब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम डेल z बाई डेल x, देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है पार्शियल का, मतलब हम यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन डाल देते हैं इस तरीके से ताकि आपको लिखे। बहुत लोग ऐसा लिखते हैं, ये स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, ये गलत सिंबल है। आपको इस तरीके से ही लिखना है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आप डेल z बाई डेल x करेंगे तो जो इक्वेशन रहेगा वहाँ पे y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। उसी तरीके से जब आप डेल z बाई डेल y करोगे तो x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो dy बाई dx होता क्या था, हमको मालूम था, लिमिट क्या हो जाता था हमारा, डेल x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन क्या होता था आपका डेल्टा x। ठीक है, उसी तरीके से इसी में भी अगर आप डेल z बाई डेल x करोगे या डेल f ले लो, जो भी लेना है, डेल z बाई डेल x करोगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 या h टेंड्स टू 0 लिखिए, h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या होगा x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस f ऑफ x कॉमा y अपॉन डेल्टा x नहीं h लिया ना तो h अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप यहाँ पे डेल z बाई डेल y करोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ x, अभी इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट y में, यानी क्या हो जाएगा y प्लस k माइनस f ऑफ x कॉमा y अपॉन क्या हो जाएगा, ये k हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसके क्या रहेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे हमने इसको किया है तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, जब हम x को कर रहे हैं हमारा y में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, y इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। जब हम y को कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है हमारा x इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। क्लियर है, मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए, हाँ ये फंक्शन, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन, अगर कोई फंक्शन आ गया आपका, मान लीजिए डेल f बाई डेल x एट अ पॉइंट a कॉमा b आ जाएगा। ठीक है, एट अ पॉइंट a कॉमा b आ जाता है तो हमारा ये फंक्शन कैसा आ जाएगा, आपका x की वैल्यू a हो जाएगी और y की वैल्यू b हो जाएगी। फंक्शन कुछ भी ले सकता है, डेल f बाई डेल x जैसा भी। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हो जाता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, या तो आपका फंक्शन f है तो आपको रिप्रेजेंट करने के तरीके देखिए। पहले वाले को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो हम डेल f बाई डेल x बोलेंगे, ठीक है, या हम क्या कहेंगे, डेल f बाई डेल x बोलेंगे एट पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया गया है a कॉमा b। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको fx एट पॉइंट a कॉमा b। ठीक है, या तो हम कहते हैं fx एट पॉइंट a कॉमा b। उसी तरीके से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, डेल f बाई डेल y एट पॉइंट a कॉमा b, या फिर fy एट a कॉमा
बी। ये होता है इसको रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका। ठीक है, अगर हम एफ वाई करेंगे या एफ एक्स करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा बताइए, लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ वाई है तो ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी बाई के हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ a कॉमा बी बाई एच हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ रही है, तो मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया, भाई हमारे पास डबल डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है ना। अब लेकिन डबल डिफरेंशिएशन कैसा कैसा पॉसिबल है, देखिए डेल z बाई डेल एक्स आपने किया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, अगर दोबारा करते तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हुआ मेरा, ये डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल z बाई डेल एक्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब जैसे यहाँ पे कहते थे एफ एक्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, एफ एक्स एक्स। ठीक है, मान लीजिए किसी का पॉइंट ले रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे ए कॉमा बी, अगर हम किसी पॉइंट पे लेते हैं तो। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने इसको पॉइंट के हिसाब से बनाया तो क्या आएगा, देखो आप पहले एक को रखो, डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, इसका क्या था वैल्यू आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ a कॉमा बी अपॉन h, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं ताकि आपको दोबारा ये याद रहे। ठीक है, जगह बदल। ठीक है, अब आपका क्या आ गया यहाँ पे देखिए, फिर हमको दोबारा करना है इसे, यानी आप इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, यानी क्या आया मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ मेरा क्या हुआ, a प्लस एच, तो मेरा एक वेरिएबल है, प्लस एच कॉमा बी। ठीक है, जो टर्म होता है माइनस द टर्म होता है, यानी क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ a प्लस एच कॉमा बी। ये किसका हुआ, मेरा पहले वाले का हो रहा है, पहले वाले टर्म का हो रहा है आपका, ये एफ जो आपका आया। ठीक है, माइनस, अब आप इस पे अप्लाई करोगे क्योंकि आप दोबारा कर रहे हो तो ये दो अलग अलग टर्म हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अपॉन एच। ओके, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फिर आप लगाओगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन एच। और पहले का ये हमारा पूरा एच ऑलरेडी है क्योंकि पहले में लगा फिर इसमें लगा अपॉन एच। तो अब ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच कितना हो रहा है, 2h कॉमा बी माइनस, देखिए ये भी वही टर्म है, ये भी वही टर्म है, यानी क्या आ गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ a प्लस एच कॉमा बी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एफ ऑफ a कॉमा बी होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरा, एच स्क्वायर। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, एफ एक्स एक्स एट पॉइंट ए कॉमा बी की। ठीक है, उसी तरीके से जब हम एफ वाई वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, जब हम एफ वाई वाई करेंगे यानी एफ वाई वाई एट कॉमा ए कॉमा बी करेंगे, यही हो जाएगा लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस 2 के माइनस, ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये के का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया, आपने एफ एक्स एक्स निकाल लिया, आपने एफ वाई वाई निकाल लिया, मतलब आपको टोटल क्या क्या पता लग गया, आप क्या कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, एफ एक्स किया, आप एफ वाई किए, आप एफ एक्स एक्स किए, आप वाई वाई किए। ठीक है,
बट व्हाट अबाउट एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स? भाई एक्स और वाई दोनों का वेरिएबल है, ऐसा जरूरी तो नहीं कि हम यही करें, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हमारे पास आया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है, आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं एफ वाई एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इट मीन्स डेल बाई डेल वाई इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये दो केसेस भी हमारे पास पॉसिबल हैं। तो उसके लिए फिर क्या करोगे, पहले आप एक का निकालो और उसके रेस्पेक्ट में इसको कर लो। ठीक है, तो इसके आंसर्स कैसे, और हमेशा याद रखिए ये दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। आप एफ एक्स वाई करो चाहे एफ वाई एक्स करो, दोनों का आंसर क्या आता है आपका, सेम आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉमा k टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच कॉमा b प्लस k। ठीक है, माइनस आपका माइनस एफ ऑफ क्या हो जाएगा, a प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ a कॉमा बी प्लस k प्लस एफ ऑफ a कॉमा बी अपॉन एच के हो जाएगा। ठीक है, अपॉन एच के हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका क्या है, डेरिवेशन है या थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। क्वेश्चंस ये नहीं आएंगे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखिए, वो क्या आ गया, अभी मैं एक और स्टेप आपको बता दे रही हूँ, क्या आ जाएगा आपका, ये डेरिवेशन पार्ट आ गया। ठीक है, अब आपका क्या आ गया, मान लीजिए आपका, हाँ एक और शॉर्टकट होता है जो मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, आप p से रिप्रेजेंट करते हो, मतलब आप चलिए ले लीजिए f ऑफ x कॉमा वाई ऑफ z, तो आपका डेल f बाई डेल x रिप्रेजेंट होता है, q होता है आपका डेल f बाई डेल y, r होता है आपका डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर, s होता है आपका डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y या फिर डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y डेल x, t होता है आपका डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y का स्क्वायर। तो ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएबल। जब कई बार क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा फाइंड पी क्यू आर एस टी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेन एवर इन पार्शियल डिफरेंशिएशन वी आर टॉकिंग अबाउट पी क्यू आर एस टी, दिस आर द स्टैंडर्ड थिंग्स विच वी शुड नो, राइट। तो इतनी चीज़ें तो हमको पता होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास पी क्यू आर एस टी, राइट। नाउ आई एम टेलिंग यू द रीज़न। अगर आपके पास दे दिया, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कॉमा, एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर एट अ पॉइंट एफ एक्स 1,2। ठीक है, मतलब अगर एफ एक्स है, एफ एक्स आई एम राइटिंग 1,2, इसका मतलब क्या हो जा रहा है आपका कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ 1 प्लस एच कॉमा 2 माइनस एफ ऑफ 1,2 बाई एच हो रहा है। ठीक है, f ऑफ 1 कॉमा एच बाई 2, f क्या है मेरा, ये है, f क्या है बेटा मेरा, ये है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, x की वैल्यू जो है अब मेरी 1 प्लस एच हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई मेरी 2 हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले यहाँ पे तो इसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या आ गया भाई, x की वैल्यू तुम 1 प्लस एच ले रहे हो, y की वैल्यू 2 ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एच इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा पहला टर्म। ठीक है, माइनस f ऑफ 1 कॉमा 2, मतलब मेरी x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू मेरी 2 हो गई, यानी क्या आ गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर।
अपॉन h आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे h लेना है आपको, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस क्या आ जा रहा है ये 2 माइनस 2h प्लस 8 माइनस कितना हो गया भाई, -2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 8, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, अपॉन h आ रहा है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये 2h 4h माइनस 2h आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 4h माइनस 2h यानी 2h प्लस h स्क्वायर बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आ गया आपका 2। देख ले जरा आंसर आ रहा है, यस। सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, h कट जाएगा, 2 प्लस h बचेगा, h को 0 कर लो, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, इस तरीके से ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, जब सॉल्व करने को आता है पर्टिकुलर पॉइंट तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप fy निकाल सकते हैं। ओके, अब हम इसी क्वेश्चंस को देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम अपन किस तरीके से करते हैं, नॉर्मल वे में। अब जो हमको काम आएगा वो कैसा आ जाएगा, ये तो हमको लिमिट्स के थ्रू सॉल्व करने का। अगर मैं बोलती हूँ डायरेक्ट फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स, अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉइंट्स, ओके, आई एम डायरेक्टली डीलिंग विद डेल एफ बाई डेल एक्स। इट मीन्स आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन f with respect to x only, right? It means y is treated as a constant. Okay, whenever I am telling x, it means y is treated as constant. Here it means when we are differentiating तो हमारा क्या आ जाएगा, बताइए, 2 से क्या हो जाएगा 4x। डिफरेंशिएट वैसा ही होगा जैसे होता है, लेकिन जैसे यहाँ y है, ठीक है, तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में 2x स्क्वायर होता था तो 2 को कांस्टेंट मानते थे, वैसे अब यहाँ पे हमको y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा -y, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, बचा हुआ कांस्टेंट क्या है मेरे पास y, और ये वाला टर्म हो गया मेरा 0। ठीक है, अगर यही मैं कह रही हूँ, अब देख लो, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालते हैं, अब देखो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, मान लीजिए अब इस पॉइंट में आ रहे हैं हम 1, 2, राइट, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा बताइए, 4 इंटू 1 माइनस 2, यू आर गेटिंग 2। आपका आंसर वही है जो अभी हमने डिराइव करके निकाला हुआ है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं इसे डेल एफ बाई डेल वाई निकालती हूँ, पहले y निकाल दे, तो पहले में यहाँ y x है, x इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, माइनस y को डिफरेंशिएट किए, y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, कांस्टेंट क्या है x, यानी x बच रहा है, प्लस 2y स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 y आ गया। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ, इस 1, 2 पे निकालिए, ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए, -1 प्लस 4 इंटू 2 8, कितना आ गया 7। कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आप डिराइव करके भी निकाल लीजिए, आंसर यही आएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए मैंने करना है यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट, हमने p निकाल लिया, हमने q निकाल लिया, अगर हम r निकालने को, ये आ गया मेरा p, ये आ गया मेरा q, अब मैं निकाल रही हूँ r, यानी क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया, देखिए 4 आ गया। अगर हम t बोलते हैं तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y का स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, यानी x तो हो गया 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, y को डिफरेंशिएट 1 किया, आंसर क्या आ गया मेरा 4। क्लियर है। उसी तरीके से अब आते हैं हम, अगर मान लीजिए देखो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के, डेल एक्स डेल वाई आई एम टॉकिंग अबाउट, तो क्या आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल वाई। तो व्हाट इज डेल एफ बाई डेल वाई, ये इक्वेशन था मेरा, ये डेल एफ बाई डेल वाई मेरा ये आ गया। ठीक है, यानी क्या मिला मुझे डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या मिल रहा है माइनस एक्स प्लस 4y, इसका आंसर मिल रहा है। नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आंसर आ जाएगा देखिए मेरा -1, तो y तो क्या हो गया मेरा 0, आंसर आ गया -1। उल्टा करके देखते हैं, चलिए क्या आ गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी क्या हो गया डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स, क्या आ गया मेरा 4x माइनस वाई।
x तो हो गया कांस्टेंट, यानी डिफरेंशिएशन हो गई इसकी 0, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, आंसर आ गया देखो -1। इसका आंसर भी वही है, इसका आंसर भी वही। आप कोई भी क्वेश्चन करिए आपको हमेशा इसका आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। किसका आंसर, डेल एफ एक्स वाई या डेल एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, ठीक है। तो एस का ये हमेशा आंसर जो रहेगा, दोनों का आंसर क्या रहता है आपका, सेम आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेन क्वेश्चंस जो हमको बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चंस हम और कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पार्शियल डिफरेंस, आज सिर्फ हम बेसिक क्वेश्चंस उठा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके टफनेस, जो टफ लेवल है उस पर हम जाएंगे। पहले पार्शियल को आज समझ लीजिए क्या होता है पार्शियल। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला फाइंड द 5 वेरिएबल्स पी क्यू आर एस टी फॉर, आ गया एक्स क्यूब वाई एस स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई टू द पावर 5, एक्स वाई टू द पावर 5, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, अब हमको समझ में आ गया। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ एक्स मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स। f को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x क्या हो गया 1, तो क्या आगे मिल गया मेरे को y का पावर 5, ठीक है। एफ वाई यानी क्या हुआ, डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है। क्या हुआ मेरा, डेल एफ बाई डेल वाई। तो क्या आ गया भाई, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, यानी क्या आ गया 2x क्यूब y, ठीक है, 2x क्यूब y माइनस 5xy टू द पावर 4। क्लियर है, ठीक है। एफ एक्स एक्स यहीं पे लिखते हैं, एफ एक्स एक्स दोबारा डिफरेंशिएट करें ना, एफ एक्स एक्स, ठीक है। ये इस x को दोबारा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x ही होगा, कितना आ जाएगा बताइए, 3 to the 6 x y स्क्वायर, क्योंकि y है ये तो हो गया मेरा 0, ठीक है। एफ वाई वाई, यहाँ पे y है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो क्या मिल गया ये 2x क्यूब माइनस ये y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 4 20 xy क्यूब। ये हो गया हमारा y का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम देखते हैं एफ एक्स वाई यानी डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई। तो डेल एफ बाई डेल वाई क्या था मेरा ये, ठीक है। अब इसको जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ पे 3 to the 6 x स्क्वायर वाई माइनस एक्स का दिया तो 5y का पावर 4, ठीक है। अब अगर हम एफ वाई एक्स करते हैं यानी क्या हुआ, डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स। तो मेरा डेल एफ बाई डेल एक्स यहाँ पे है, इसको मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आ जाएगा, y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर वाई माइनस 5y का पावर 4। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर क्या आता है आपका, सेम आता है। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में करना क्या है। एक क्वेश्चन और हम देख सकते हैं इसी तरीके का, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम जानी नहीं चाहिए, अभी तक आपको पार्शियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि मेन जब तक आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ पे आप फंस जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो आपको काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एक अच्छा सा मैं बड़ा क्वेश्चन उठा लेती हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे डिफरेंशिएट करना है। एक पार्ट मैं करके बता रही हूँ, एक पार्ट आप लोग करके देखेंगे, ठीक है। अब बहुत ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है इन बीटेक कोर्सेस, ओके। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x बाई y। प्रूव दैट
del square u upon del x del y is equal to del square u upon del x del y equal to x square minus y square upon x square plus y square is equal to del square u upon del y del x। आपको दोनों साइड, मैं एक साइड आपको प्रूफ करके बताती हूँ, दूसरा साइड आप लोग करके देखेंगे। चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं भाई, चलो y के रेस्पेक्ट में करते हैं। क्या आ जाएगा भाई, del u बाई del y। नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करने में कुछ नहीं करना, बस जब y का रेस्पेक्ट करेंगे तो x को हमको कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x, बट दिस x क्या है, मेरा कांस्टेंट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इसको x स्क्वायर ही रखना है। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरा, 1/1 प्लस y बाई एक्स का क्या हो गया मेरे पास, होल स्क्वायर है। फिर y भाई है यहाँ पे, तो फिर से मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1, तो ये आ गया मेरे पास 1/x, कोई प्रॉब्लम नहीं गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, यानी क्या आ जाएगा बताइए, -2y tan इनवर्स x बाई y, ठीक है, माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x बाई वाई का होल स्क्वायर। y का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, -x बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे x स्क्वायर चला गया, ये x स्क्वायर ऊपर चला गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है बताइए, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/x, ठीक है, -2y tan इनवर्स x बाई वाई, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे भाई, -y स्क्वायर, ये ऊपर गया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया -x बाई वाई स्क्वायर। तो आप देखिए ये y स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया है भाई, x³ अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले ये वाले टर्म्स को लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या गया, माइनस माइनस प्लस x वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y tan इनवर्स x बाई वाई। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, आप x बाहर निकाल लोगे तो आपको क्या इंप्लाई कर रहा है, देखिए x अगर बाहर निकला तो क्या मिल रहा है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y tan इनवर्स x बाई वाई आ गया, यानी ये और ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ रहा है मेरे को, किसका आंसर मिल गया बताइए, del u बाई del x। अब इसी को मैं del बाई del x ऑफ del u बाई del बाई del y किया था ना हमने, तो del बाई del x ऑफ del u बाई del y करेंगे। मतलब अब इस आंसर को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इस x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बताओ, पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस। अब यहाँ पे देखो 2y है, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी ये 2y पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे x है, मैं इसको करूँगी, यानी क्या आ गया हमारे पास, 1/1 प्लस x बाई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये x बाई वाई है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास बताइए, 1/y। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे भाई, ये क्या आ जाएगा बताइए, 1 माइनस 2y, ये y और y को कैंसिल कर दो, ठीक है, ये आ गया y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया। तो ये एक पार्ट मैंने कर दिया। अब दूसरा पार्ट में आप ट्राई करिएगा। आप लोग पहले क्या करिएगा, पहले del u बाई del x निकालिएगा, उसका जो आंसर आएगा उसको del u बाई del किसको करोगे, y करिएगा, ठीक है। आपका आंसर यही आना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो समझ नहीं आ रहा है उसको पूछिए, फिर हम कल इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
ओके, हैव अ नाइस डे।